हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 3 में। तो बुक उठा लीजिए, आप लोग बुक में देखते रहिए, हम भी पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों को प्रश्न में दिया क्या गया है, एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है। अब जो एक समलंब की बात कर रहा है जिसमें AB समांतर DC है, उसके विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर में OB बटे OD बराबर में OB बटे OD। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि बात क्या कर रहा है, एक समलंब का। तो अब चलिए आप लोग बताइए कि समलंब क्या होता है, कमेंट में बताइए, फिर हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे समलंब का बात कह रहा है। उसके बाद में चलिए हम बताते हैं समलंब होता क्या है। तो समलंब एक चतुर्भुज की तरह होता है। उसमें जानते हैं क्या होता है, समलंब में होगा तो चतुर्भुज के आकार का, लेकिन उसकी एक बात है कि उसके दो भुजा समांतर होने चाहिए। मतलब किसी चतुर्भुज की दो भुजा सिर्फ समांतर होनी चाहिए। ये देखिए, ये AB भुजा जो है और DC भुजा समांतर हैं। क्यों? क्योंकि समलंब की खासियत वही है कि दो भुजा समांतर होनी चाहिए। और AD और BC जो है ये समांतर नहीं है, ये अपने अलग ही रूट पे हैं। थोड़ा कुछ कह नहीं जा सकता वो किस एंगल पे है। तो हम लोगों को समरूपता कसौटी का प्रयोग करके कौन कौन सा ये OA बटे OC बराबर में OB बटे OD ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सॉल्व करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे या सॉल्व करेंगे, जो भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे दिया क्या है, एक समलंब है। तो समलंब में बताया कि ये दोनों समांतर होते हैं। तो समलंब की खासियत है दो भुजा समांतर होनी चाहिए। तो ये दोनों भुजा समांतर निकल गए। अब जब समांतर निकल गए तो अब हम लोग कह सकते हैं कि समलंब ABCD में कौन सा कोण बराबर होगा। दो कोण हम लोगों को बराबर दिख रहे हैं। कौन कौन से कोण समलंब में हम लोगों को दो कोण, लेकिन हम लोगों को समलंब के हिसाब से नहीं इसको लाना है। हम लोगों को लाना है त्रिभुज के हिसाब से, त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके। तो ये समलंब में दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो कौन कौन सा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज तो बहुत बन रहे हैं, मतलब दो त्रिभुज से हम लोगों को इसको निकालना है। तो कौन कौन सा त्रिभुज प्रयोग करेंगे, हम लोगों को AO बटे में OC, उसके बाद में BO बटे में OD पूछ रहा है। तो इन दोनों त्रिभुज का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, समलंब में त्रिभुज ABO या फिर बोल सकते हैं AOB तथा त्रिभुज DOC या COD में अब क्या है, दो त्रिभुज हमने लिया समलंब में से। अब यहाँ पे हम लोगों को समरूपता कसौटी देखना है। तो हम लोग जब त्रिभुज AOB लिया और COD लिया, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो कौन कौन सा कोण बराबर होगा, कोण AOB बराबर कोण COD या COD। ये कैसे कोण बराबर होंगे, जब हम लोगों को पता है कि मतलब जो ये देखिए, ये रेखा सीधी है और ये रेखा सीधी है। तो ये जो कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इन दोनों को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए ये दोनों कोण जो हैं बराबर है, या एक ये कह सकते हैं कि इन दोनों कोण जो हैं वैल्यू बराबर है। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। उसके बाद में एक कोण हम लोगों को और निकालने, तो हम लोगों का समरूप सिद्ध हो जाएगा। अब हम लोगों ने
सिक्स के बाद या सेवन्थ में एक वो पढ़ा था, परिमेय टाइप था कि ये जो रेखा दोनों समांतर हैं, अगर जो ये दोनों रेखा समांतर हैं, अगर जो कोई तिर्यक रेखा उन लोगों को इस प्रकार काट रही है तो ये जो कोण है, ये वाला कोण और ये कोण बराबर होंगे। उसके बाद में ये वाला कोण और ये कोण बराबर होंगे। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं जब ए बी समांतर डी सी है, जब ए बी समांतर DC, ए बी समांतर DC है इसलिए क्या होगा, ABO कोण ABO, कोण B बराबर कोण D कह सकते हैं, कोण A बराबर में कोण ABO, कोण ABO बराबर में कोण CDO। अब हम लोगों को इन दोनों त्रिभुज में ABO और CDO में दो कोण हम लोगों को मिल गए। कौन से कोण? ये एकांतर कोण की वजह से, ये दोनों बराबर हुए एकांतर कोण की वजह से, एकांतर कोण। अब हम लोग कह सकते हैं कि जब त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COB में दो कोण बराबर हो गए तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज AA समरूपता परिमेय से AA दो कोण बराबर हो गए, AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। अब जब ये वाला त्रिभुज देख सकते हैं और ये त्रिभुज समरूप हो गए हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, हमने परिमेय पढ़ रखा है। अतः ये जो क्या अनुपात हम लोगों का OA बटे OA या OA बटे में OC, अतः OA बटे में OC बराबर में OB बटे में OD, इति सिद्धम। तो यहाँ तक समझ में आया है तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं आया तो आपको ये जो परिमेय है नहीं पता होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण आप लोग देख सकते हैं कि अगर जो ऐसे कोई है, ये आप लोग प्लस का चिन्ह मान ले सकते हैं या तो फिर गुणा का चिन्ह। ये वाला कोण जो है प्लस के चिन्ह में या फिर गुणा के चिन्ह में, अगर जो इस तरह के दोनों कोण का जो वैल्यू होगा बराबर होगा और यहाँ वाला कोण और यहाँ वाले कोण का वैल्यू बराबर होगा, चाहे प्लस का चिन्ह चाहे तो ये कौन सा, ये गुणे का चिन्ह बन रहा है तो ये दोनों कोण बराबर हैं। अब यहाँ वाला भी कोण बराबर कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में समांतर वाला देख सकते हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर थी, उसके बाद में एकांतर कोण की वजह से दो कोण निकल गया इसलिए समरूप हो गया। तीसरा कोण भी निकल सकता था, ये वाला कोण बराबर हो जाता, वही एकांतर कोण की वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए ये देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मां सरस्वती।